आखिर क्या था तूतनखामुन के नेकलेस में मौजूद पीले रंग के इस पत्थर का राज, जिसे समझने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने कई सालों तक रिसर्च की। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में कई राजाओं ने राज किया था, जिनकी मृत्यु के बाद उनके शव को मम्मी के रूप में पिरामिड या मकबरे में दफन कर दिया जाता था। इन्हीं राजाओं में से एक थे तूतनखामुन। तूतनखामुन को किंग तूत के नाम से भी जाना जाता था, जिनकी मौत सिर्फ 17 साल की उम्र में हो गई थी। इनके शव के साथ कीमती गहने, बर्तन और हथियार भी कब्र में दफनाए गए थे। मिस्र में राजाओं के शव को जिस जगह पर दफनाया जाता था उसे वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। इस जगह को 16वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इसके अलावा यह जगह चट्टानों से घिरी हुई है, जिसकी निगरानी के लिए घाटी के पास सैनिकों की झोपड़ियां हुआ करती थी। तूतनखामुन की कब्र वाले मकबरे को खोजने का श्रेय ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1922 में इस युवा राजा की कब्र को खोजा था। राजा तूतनखामुन की मम्मी पर रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि जब राजा की मौत हुई थी तो उनकी उम्र महज 17 साल की थी। जब तूतनखामुन की कब्र को खोदा गया तब वैज्ञानिकों को उसमें से कई प्रकार के बर्तन, गहने और हथियार मिले, लेकिन इन सभी चीजों में एक कीमती नेकलेस भी शामिल था, जो बहुत ही अलग और आकर्षक दिखाई दे रहा था। उस नेकलेस के बीचों बीच पीले रंग का छोटा सा स्टोन लगा हुआ था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं थी। यूं तो अब तक धरती में 200 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के स्टोन यानी पत्थर खोजे जा चुके हैं, लेकिन तूतनखामुन के नेकलेस में लगा ये पीले रंग का पत्थर सबसे अलग और आकर्षक था। जब वैज्ञानिकों ने लैब में उस पत्थर पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि जिस चीज को वो इतने सालों से पत्थर मान रहे थे वह असल में एक कांच का टुकड़ा था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद इस नेकलेस की गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई, क्योंकि उसमें लगे कांच के टुकड़े की प्रॉपर्टीज सामान्य कांच से काफी अलग थी। आमतौर पर कांच का निर्माण गर्म लावा के अचानक ठंडा हो जाने की वजह से होता है, लेकिन इस नेकलेस में लगे पीले रंग का पत्थर लावा से नहीं बना था। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि नेकलेस में लगा पीले रंग का पत्थर 1800 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में तैयार हुआ है, जबकि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। पीले रंग का यह कीमती पत्थर 3500 साल पुराना था, जो मिस्र के किंग तक कैसे पहुंचा था इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब मिस्र के राजधानी कायरो से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लिबियान डेजर्ट में राहगीरों के एक समूह ने रेत पर बिखरे हुए कांच के अनगिनत टुकड़ों को देखा तो वह सब हैरान हो गए। जिसके बाद वैज्ञानिकों की टीम उस जगह पहुंची। गर्म रेत के ऊपर वह कांच के टुकड़े किंग तूत के नेकलेस में लगे पीले कांच से मिलते जुलते थे, जिसके बाद उस कांच को डेजर्ट ग्लास और लिबियान डेजर्ट ग्लास के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन अब वैज्ञानिकों को इस बात का पता लगाना था कि लिबियान डेजर्ट में इतनी ज्यादा मात्रा में चमकीले कांच के टुकड़े कहां से आए थे, जिसका सिर्फ एक ही जवाब था, उल्का पिंड। दरअसल वैज्ञानिकों ने जब उन चमकीले कांच के टुकड़ों को लैब में टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि उनमें कुछ ऐसे तत्व है जो हमारी धरती में नहीं पाए जाते हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि रेगिस्तान में बिखरे उन सैकड़ों चमकीले कांच के टुकड़ों का संबंध उल्का पिंड से था, जो बाहरी दुनिया से हमारी पृथ्वी तक पहुंचा था। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि रेगिस्तान में फैले कांच के टुकड़ों और किंग तूत के नेकलेस में लगा ग्लास 3 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे में ये बात साफ हो गई थी कि राजा के नेकलेस में लगा कांच का टुकड़ा बाहरी अंतरिक्ष से आया था। ऐसे में डेजर्ट ग्लास की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट फारूक अल बास सामने आए, जिन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए लिबियान डेजर्ट में उल्का पिंड के टकराव से बने क्रेटर यानी गड्ढे की खोज की थी। ये गड्ढा रेगिस्तान में मिले कांच के टुकड़ों से 100 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां लाखों साल पहले उल्का पिंड धरती से टकराया था। डॉक्टर फारूक ने यह भी बताया था कि लाखों साल पहले जब कोई उल्का पिंड उस जगह पर धरती से टकराया होगा तो उसकी गर्मी की वजह से रेत के टीले और पहाड़ पल भर में पिघल गए होंगे। ऐसे में जब वो पिघले हुए तत्व नदियों और झीलों के ठंडे पानी के संपर्क में आए तो उसकी वजह से ठंडे और गर्म तापमान के बीच रिएक्शन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप डेजर्ट ग्लास बनकर तैयार हो गया। इतना ही नहीं, इन कांच के टुकड़ों को घटनास्थल से 100 किलोमीटर दूर लाने का काम नदियों के पानी ने किया, जो बहते हुए काफी दूर तक आ गया था। ऐसे में सालों बाद जब सहारा का हरा भरा जंगल रेगिस्तान में बदल गया तो वहाँ मौजूद कांच के चमकीले टुकड़े रेत के ऊपर और उसके नीचे रह गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़े को जोड़कर किंग तूत का नेकलेस बनाया गया था, जो उनके सारे खजाने और गहनों में से सबसे कीमती माना जाता था। इस तरह साल 1922 में शुरू हुई डेजर्ट ग्लास की गुत्थी 100 साल बाद
साल 2022 में आकर सुलझ पाई।